मम्मा पापा की लड़ाई हो चुकी है। अटैक अटैक मम्मा। अटैक करो। अरे ये था कुछ। अच्छा ऐसे जोर से वाला करो। तो पापा के यहाँ दर्द है ना, कोई दिक्कत नहीं। बूटे हो रखे हैं तुम्हारे पापा। हाँ टूटे फूटे चीज पर इधर मार दो। ये लगी ना। गाइस अभी चलते हैं हम डॉक्टर के पास। पिछले 2 दिन से जा रहे हैं लेकिन डॉक्टर हमें टाइम से मिलते ही नहीं है, क्योंकि रमज़ान की वजह से ना डॉक्टरों का रूटीन जो चेंज हो गया है। तो अब जा रहे हैं हम फाइनली डॉक्टर के पास। जैसे कि रैयान ने बताया कि बहुत सारी हमने फाइटिंग की, उसके बाद ये जा रहे हैं, है ना। फाइटिंग के बाद ना, साइटिंग कह रही हूँ। अच्छा मैंने पंखा बंद नहीं किया था, लाइट ऑफ कर दी पर पंखा नहीं ऑफ किया था। चलो कोई बात नहीं। मेरी ड्रेस नहीं, मेरी चप्पल। फ्रेंड पापा से आप बात ही मत करिएगा। क्यों? क्योंकि पापा इतनी देर से मोबाइल दिखा रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं कि अभी रुको रुको रुको, और ये बात रुको तो रुको सही कह रहे हैं, फिर भी मोबाइल ही नमाज पढ़ के कुरान शरीफ पढ़ ली, सारा कुछ पढ़ के फिर उसके बाद मैं वेट कर रही थी। मैंने कहा चले अब चलते हैं, अगर चलते हैं तो ठीक है, तो फिर आज भी नहीं जाती। ये क्या हो रहा है? ये दरवाजे पे लटक के क्यों खेल रहे हो भाई? हाँ चलो। आज बिल्कुल सही टाइम पर पहुँचे थे हम लोग, क्योंकि ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी और डॉक्टर भी हमें मिल गए थे। तो बस वहाँ गई मैं, तो 2 से 3 लोग थे। उसके बाद फिर मैंने अपना दिखा दिया और फिर मेरी दवाई मिल गई। और यहाँ पर रैयान ना ये बैठ ही नहीं रहा था, पता देखने यहाँ पर लेटने जा रहा, तो कह रहा मैं लेट रहा था। जब मैंने मना किया तो मुझसे कह रहा कि मतलब गाना गा के सुना रहा, मम्मा मैं स्कूल न जाना रे। ये देखो, कुछ भी हो जाए मम्मा स्कूल न जा रहा मैं। और दवाई लेने के बाद हम लोग मार्केट के जस्ट करीब ही थे, 1 गली का फासला, तो हमने कहा चले मार्केट भी एक बार देख लेते हैं। वैसे हालांकि मुझे चूड़ी वगैरह लेनी थी इसीलिए और मैं आ गई थी। मैंने कहा चूड़ियाँ जो है उसके लिए ज़्यादा अंदर नहीं जाना पड़ेगा, बाहर कोई मिल जाएंगी, तो इसलिए चूड़ियाँ लेके चले। लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ के साथ देखें हम भी बहकर आगे आगे चले गए। मतलब भीड़ देखी, रौनक देखी, तो फिर दिल करा चले थोड़ा सा और चल लेते हैं। फ़िलहाल ये देख ले चूड़ी वाले पे कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। और आसपास का नज़ारा जो है वो मेरे हस्बैंड जी दिखा रहे हैं, क्योंकि मैं पूरा हाथ ऊपर करके भी दिखा रही थी, तब भी सबके सर ही सर दिख रहे थे, लोग दिख ही नहीं रहे थे। लोग तो चलो नहीं दिख रहे थे कोई बात नहीं, पर ऐसे दिख रहा था सिर्फ सर के ऊपर के बाल मेरी हाइट कम है इस वजह से। तो फ़िलहाल चले, मैंने थोड़ी बहुत जगह मिली मुझे और मैं फटाफट चूड़ियाँ देखने लग गई। और यहाँ पर मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे यहीं पर ही सारी मिल जाएँ, पर नहीं मिली। तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, जो मिल रही है वो यहाँ से ले लेती हूँ, फिर दूसरी जो रह जाएगी बाकी वो किसी और शॉप से ले लेंगे, दूसरी शॉप से। तो इसी वजह से मैं फिर देखने लगी। ये वाली ना मुझे ये कलर चाहिए था, लेकिन डिज़ाइन मुझे सेम जो मैंने एक चूज़ किया हुआ था वो वाले में लेनी है। तो उसमें क्योंकि मैं कांच वाली नहीं ले रही हूँ, मैं मेटल की ले रही हूँ। कांच की चूड़ियाँ क्या होता है आवाज़ बहुत करती हैं, तो वो आवाज़ करती है, मेटल की में आवाज़ नहीं होती, तो इसलिए चूड़ियाँ मुझे मेटल की सही लगती है। और फिर मैंने देखे बैंगल्स बड़े बड़े से, तो मुझे चाहिए थे वाइट कलर में, पर ये बहुत प्यारे लग रहे थे, है ना। पर मैंने नहीं लिए क्योंकि मेरे पास बैंगल्स यकीन माने मेरी ख़ुद की शादी के भी रखे हुए हैं, यानी कि 12 साल हो रहे हैं। और 12 साल के अभी तक 12 साल से मेरे पास हैं, और वो भी बिल्कुल नए हैं, ऐसा नहीं है ख़राब हुए हैं, उसके नग भी नहीं निकले ऐसे हैं। और उसके अलावा मैंने जो भी लेती गई इतने 12 सालों में वो भी मेरे पास हैं। ये वाले मुझे अच्छे लग रहे थे, कलरफुल। ये ना सभी पर जाते हैं, कोई सी भी ड्रेस हो मल्टी कलर रहता है ना, तो ये सब पर जाते हैं। जैसे कि ये अगर वो वाला ले रहे हो उसमें अगर तुम्हें साइड से लगाने तो ये लगा लो, मैं इसकी ये देख रही थी। लेकिन ये ना बहुत महंगे दे रहे हैं, शायद ईद की वजह से इतना ज़्यादा महंगा कर रखा है इन्होंने। ये 2 बैंगल का सेट था, मल्टी कलर वाले का 2 का सेट था, और वो 2 का सेट ही 450 का बता रहे थे। तो मैंने कहा आप तो बहुत ज़्यादा लगा रहे हो भाई, और मुझे इस तरह के वाइट भी चाहिए थे। लेकिन इसका क्या था कि मैंने पहना, साइज़ वगैरह सब कुछ सही था, लेकिन इसे जब मैंने ऐसे ऊपर से हाथ किया ना तो ये चुभ रहा है। तो मैंने कहा ये मेरे कपड़ों में फंसेगा। उसकी बाजू ना जो है, मैं बता रही थी अपने हस्बैंड को कि यहाँ तक बाजू है तो ये कपड़ों में फंसेगा, कपड़े ख़राब कर देगा। तो मैंने फ़िलहाल इसको भी रिजेक्ट कर दिया। और ये दूसरी शॉप है गाइस, मैं वहाँ पर देख रही थी वो अलग थी, ये दूसरी शॉप है। तो यहाँ पर आई, ऐसे मैंने 2-3 शॉप देखी, तो चूड़ियाँ वगैरह, पता मैं कोई ब्लॉग बनाने वाली नहीं थी, लेकिन जब इतना अंदर तक आ गई तो सोचा चलिए आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, आप लोग को दिखाती हूँ हमारी बटला हाउस में कितनी ज़्यादा इस टाइम रौनक है, और बहुत अच्छी मतलब वैरायटी आई हुई है। ये देख ले यार, ये वैलीज़ मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत प्यारी। पर क्या था कि मैं ले ही नहीं सकती क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी हैं, और जो ड्रेस मैंने ली है उसमें वाइट चाहिए। तो मैंने कहा नहीं लेती हूँ ना, बहुत हो जाएगी, और अगर लेनी होगी तो फिर देखी जाएगी। वैसे अभी तो मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, तो मैंने कहा चले आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग बताइएगा आप लोग को इनमें से कौन सी अच्छी लगी। मैंने ज़्यादातर को जूम करके दिखाया ना पास से,
तो बताइएगा कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है। इसमें मल्टी कलर भी थे और ये ब्लैक वाली ये मुझे बहुत प्यारी लगी, दोनों ही मतलब डेली यूज़ में भी, पार्टी वेयर भी आप कैसे भी पहन सकते हो और इतनी प्यारी प्यारी लग रही थी ना, बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद हमने देखा सूट। एक्चुअली हम निकल ही रहे थे तो मैंने देखा कि ऊपर लगा हुआ था, तो वो टॉप वाला तो मुझे वो अच्छा लगा, सबसे ऊपर की लाइन में लगा हुआ था, अच्छा लगा। तो मैंने कहा बस एक यही निकलवा के देखूँगी, इसके अलावा दूसरा नहीं देखूँगी और फिर मैं चली जाऊँगी। तो मैंने वो देखा और वाक़ई में बहुत प्यारा लगा, उसका दुपट्टा भी बहुत अच्छा था। था नहीं एक्चुअली है, अभी आपको दिखाऊँगी, इसमें देखिएगा इतना प्यारा उसका दुपट्टा है सब कुछ। पर मैंने फिर उसको भी नहीं लिया, क्यों? क्योंकि जो पूरा सूट था ना वो ग्लेस कॉटन में था और जो दुपट्टा था वो ऑर्गेन्जा फैब्रिक का था, इस वजह से मैंने नहीं लिया। और उसका मैंने कहा फिर कोई मैच ही नहीं है, दुपट्टा जो है ऑर्गेन्जा फैब्रिक है और कुर्ता जो है और सलवार और कुर्ता वो दोनों चीज़ें हैं कॉटन की हैं, तो मैंने कहा बिल्कुल मज़ा ही नहीं आएगा। ये दुपट्टा अगर शिफॉन में होता या फिर रियॉन होता, कौन सा होता है कपड़ा मुझे नहीं पता, पर वो एक सॉफ्ट वाला होता है ना, वो वाला होता तो अच्छा लगता। ये देख ले, सूट मुझे बड़ा प्यारा लगा, इसकी डिज़ाइन भी इतनी अच्छी थी, सामने से देखकर भी बहुत अच्छा लगता। और दुपट्टे पे ना काफ़ी चौड़ा सा बॉर्डर था और इसका ये कलर भी दिखाए थे उन्होंने। तो मैंने देखी सब कुछ और उसके बाद मेरे हस्बैंड जी कहने लगे कि ले लो, अच्छा लग रहा है। और अभी क्योंकि ईद के बाद ना हमने शादी में भी जाना है, यहाँ दिल्ली में भी शादी में जाना और बाहर यूपी में भी जाना है, दिल्ली से बाहर भी जाना है, तो कह लगे कि वहाँ भी पहन लिया जाएगा, ले लो। मैंने कहा हाँ, फिर मेरा इरादा भी बना, मैं तो कभी मैं हाँ कभी ना कर रही थी, लेकिन बस क्या था कि बाकी सब अच्छा लग रहा था, बस दुपट्टा नहीं अच्छा लग रहा था। काम तो इस पर वाकई बहुत अच्छा था, सिंपल में था और थ्रेड वर्क का था, तो इसलिए अच्छा लग रहा था। तो मैं कपड़े को बार बार हाथ में लेके देख रही थी, तो अपने हस्बैंड जी को भी दिखाया। बस यही देखने के बाद फिर हम लोग वापस घर आ गए। अल्लाह अकबर, आ गए गाइस हम लोग दवाई लेकर के। और अभी तक मैं ना इतने दिन से बस टेबलेट से काम चला रही थी, लेकिन अब लेकर आई हूँ फाइनली दवाइयाँ। देखो इतनी सारी दवाइयाँ मिली हैं। डॉक्टर ने कहा अभी 3 दिन तक मुझे ये खानी होगी, अगर इससे आराम नहीं मिला तो फिर कुछ टेस्ट कराने होंगे, है ना? आराम मिल जाएगा इसको इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ दवाइयों से आराम मिल जाए, तो कुछ और नहीं, क्योंकि जो डॉक्टर बता रहे हैं अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कुछ नहीं है, वो इसकी ठंड की वजह से दर्द हो रहा है कुछ। तो ठंड तो है भी नहीं, अरे भैया ठंड तो है भी नहीं, अब तो गर्मी स्टार्ट हो गई। मेरा खुद का एनर्जी लेवल जो है वो भी बहुत डाउन हो गया है इसी वजह से। ये मेरे को दिखा, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं ज्यादा नहीं हूँ, मैं थोड़ा मैं अभी बस नीचे से आ रही हूँ तो मेरे ये सर भी दर्द कर रहा है और मुझे बिल्कुल एनर्जी नहीं, बुर्खा भी नहीं मैंने अभी तक उतारा है। और बच्चे जो है वो आइसक्रीम लेकर आए हैं, देखे अभी ये लोग अपनी आइसक्रीम खा रहे हैं। हाँ ठीक है खाओ, मैं थोड़ी देर पहले लेटूंगी, उसके बाद में अल्लाह मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा, मेरा बहुत दर्द हो रहा है। ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा मोबाइल है, ले लो। तो अब मैं थोड़ी देर आराम करूंगी, उसके बाद बुर्खा उतारूंगी। अभी मुझसे बिल्कुल नहीं, इससे नीचे हो, तकिए से तकिए भी नहीं बैठते हैं कभी भी, याद रखना। तो अभी हो गया है जी नेक्स्ट डे और अभी मैं इफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर मैं इफ्तारी के लिए लेफ़्ट ओवर चिकन से रेसिपी बनाने वाली हूँ, तो वो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग ज़रूर इसे ट्राई करिएगा। तो ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था, इसको बारीक चॉप करके बस पिंक किया और उसके बाद मैंने इसमें कैबेज और मोटी वाली लाल मिर्च डाल के अच्छे से इसको पका लिया। फ्लेम को हाई रखना है। और ये चिकन जो है ये मेरा लेफ्ट ओवर चिकन था, कल मैंने जो चिकन बनाया था ना उसको ही मैंने बारीक बारीक श्रेड करके और इसमें यूज़ कर लिया है। और ये लाल मिर्च जो है ये तीखी नहीं, मैंने इसके बीज निकाल दिए हैं। अब डालती हूँ 1.5 टीस्पून पिज़्ज़ा सॉस और 1 टेबलस्पून भर के डाला है मैंने टोमेटो केचप और ये है चीज़ स्प्रेड या फिर चीज़ सॉस कह लें आप। तो ये मैं डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून। और ये टीस्पून एक्चुअली थोड़ी थोड़ी नहीं भर भर के डालिए, आप टेबल स्पून का मेजरमेंट रख लें, यूँ समझ लीजिए मैं टेबल स्पून से मेजरमेंट कर रही हूँ। और ये मेयोनीज़ डाल रही हूँ, ये भी 1.5 टेबल स्पून और 1 टीस्पून डालूंगी ऑरिगेनो। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन ऑप्शनल, आपके पास है तो डालें, नहीं है तो कोई बात नहीं। नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और 1 टीस्पून डाली है मैंने काली मिर्च। और इसमें कोई भी तीखा नहीं डाल रही हूँ, ना ही कोई रेड चिली सॉस डाल रही हूँ, क्योंकि बच्चे नहीं खाते तो मैं बच्चों की वजह से नहीं डाल रही हूँ, स्किप कर रही हूँ। आप इसमें चिली फ्लेक्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी फिलिंग रेडी हो गई है। अब ये ठंडी हो जाएगी तो हम इसको बनाएंगे। यहाँ पर देख ले ठंडी हो गई थी तो मैंने ले लिया है, अंडे को फेंट के लिया है और मैंने ब्रेड क्रम ले लिया है। अभी ये ब्रेड लिए, फ्रेश ब्रेड लेने हैं ताज़े वाले, और बासी ब्रेड बनाएंगे ना तो उस पर नहीं बनेगी अच्छे से, क्योंकि टूटने लग जाते हैं ना ब्रेड। तो ये देखिए मैंने ब्रेड के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। इसी तरह से मैं सारे कर दूँगी और दूसरा ब्रेड रख के इसको कवर कर देंगे। कवर करने के बाद मैं इसको करूँगी पीस इसके, मैं इसको फिंगर कट में करूँगी। आप चाहें तो इसको ट्रायंगल में भी कट कर सकते हैं, स्क्वायर में कर सकते हैं, मैंने फिंगर कट किया है।
और इसी फिलिंग के साथ आप समोसा कुछ भी बना सकते हैं, और तरह की भी मतलब और कुछ अगर इसको शेप देना चाहें तो बना सकते हैं। और ये देख लें, मैं सबसे पहले इसको करूँगी अंडे में डिप, और ये कटने के बाद इसके अंदर से देख लें फिलिंग दिख रही है, कितना अच्छा लग रहा है देखकर, है ना। फिर इसके बाद मैं इसमें ब्रेड क्रम्ब अच्छे से लगा दूँगी। और गाइस, अगर आप लोग को ये रेसिपी अच्छी लग रही हो, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वैसे ये बहुत अच्छी बनती है, मज़े की, आप लोग ज़रूर से इसको ट्राई करिएगा। सॉस के अंदर जो फिलिंग के अंदर जो मैंने बनाई थी ना, उसमें आप चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बच्चों की वजह से नहीं कर रही हूँ, वरना ज़्यादा तीखा हो जाता है ना, तो मेरे बच्चे नहीं खा सकेंगे इस वजह से। और अब मैंने इसको रेडी कर लिया था, तो अब फ्राई भी कर लेते हैं फटाफट से। और ये फ्राई होकर इतने क्रिस्पी और मज़े के बने थे ना, बहुत ज़्यादा, हमारे बच्चे भी खुश हो गए थे माशाल्लाह। और ये देख ले, ये हो गया इसका फ्राई। और अब देखिए इसकी लुक, इसी तरह से मैं सारे रेडी कर लूँगी और फिर मिलते हैं आपसे दस्तरखान पर। खाना भी बना लिया है, तो आज खाने में मैंने क्या बनाया है आपको दिखाती हूँ। ये रहा चिकन, टन टन, इसे ऑलमोस्ट रेडी है। और ये है चावल, ये भी रेडी हो गए हैं। तो मैंने रोज़ा खोल के दवाई खा के नमाज़ पढ़ के आधा घंटे करीब मैं लेट गई थी। फिर उसके बाद उठ के वापस से अपने काम पर आ गई, तो मैंने झटपट से खाना बना दिया। लेकिन अभी रोटी नहीं बनी है, पर हमारे हमजा को रोटी खानी है। मैंने चावल इसलिए बनाई क्योंकि मैं हल्का खाऊंगी ना, तो मैंने कहा मैं चावल को ना दही के साथ खा लूँगी। और अगर सालन खाया तो वो थोड़ा सा लूँगी, वरना सालन नहीं लूँगी, कि डॉक्टर ने काफ़ी परहेज भी बता दिया ना, कहीं ऑयली नहीं खाना, ज़्यादा मसाले वाला नहीं खाना। और तो खाना रेडी हो गया, तो अब मैं जाती हूँ वज़ू बना के और नमाज़ पढ़ लेती हूँ ईशा की। क्या कर रहे हो दोनों भाई? हमजा, तुम्हें रोटी अभी चाहिए? मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ, वरना अभी। और गाइस, ये ब्रेड हमारे पास रखे हुए थे। एक्चुअली ना ये 4-5 दिन हो रहे थे ब्रेड को रखे हुए, और कोई खा नहीं रहा था, क्योंकि बच्चे तो चाय के साथ लेते नहीं हैं, और सुबह नाश्ता भी वो लोग बहुत कम करते हैं, और हम भी सहरी में नहीं खाते हैं, तो इस वजह से रखे हुए। तो मैंने कहा चलो आज इसका ब्रेड क्रम्ब बना देती हूँ। अब इसका ब्रेड क्रम्ब तो कर दिया है मैंने, लेकिन अभी ये गीला है, तो इसको क्या करना है, अगर हम जल्दी करना है तो मैं इसको कढ़ाई में डाल के आराम से ऐसे ड्राई रोस्ट कर सकते हैं। वरना मैं क्या करूँगी, इसको ऐसे ही रख दूँगी, छोड़ दूँगी, हवा लगेगी तो ये फिर सूख जाएगा। बस इसको थोड़ा थोड़ा 2-4 घंटे के बाद चला दिया करूँगी, ऊपर नीचे, तो फिर ये सूख जाएगा। 1 दिन लगेगा मुश्किल से, और फिर ये सूख जाएगा सारा। तो फिर उसके बाद हम इसको स्टोर कर लेंगे। ऐसे कर सकते हैं। ये वाला ना बहुत अच्छा रहता है, इससे क्या रहता है, कलर भी इसका डार्क नहीं होता है। रोस्ट करते हैं तो वो कलर थोड़ा सा आ जाता है ना, इस वजह से। और गाइस, इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर एंड करूँगी। आई होप आप लोगों ने लाइक किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा। तो गाइस बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। बाय बाय।